आप में से जो भी भाई बंधु हों, बड़े प्रेम से आकर के शंका समाधान का लाभ आप लोग ले सकते हैं। ये शंका समाधान की व्यवस्था ये आपके लिए है। इनका कोई प्रश्न है, जो कुछ पूछना चाहते हैं, जो वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन का जो लक्ष्य है मुक्ति मोक्ष, ऐसे जिज्ञासु श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था है। इनकी कई शंकाएं रहती हैं, कई प्रश्न रहते हैं। हाँ कहिए भैया। हेलो महात्मा जी, आप प्रश्न के उत्तर जरूर देंगे और आपका नियम इस शंका समाधान का ही आधारित भागवत है। कहीं कहीं जगह हम रामायण में जाते हैं तो ऐसी प्रश्न पूछते हैं, वहाँ की छटिन करके रामायण के अंदर गायक को या को प्रवचन करते हो तो या श्रोता से पूछते हैं, हल करते हैं। उसी प्रकार आपका शंका समाधान का प्रश्न भैया जो आप कह रहे हैं कि नवधा में आप पूछते हैं, हाँ। वो जो गाने वाला है, बोलने वाला लोकगीत वो पूछता है। हाँ। वो क्या करते हैं, आजकल लोग लोकगीत बनाते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न बनाते हैं दंत कथाओं में। हाँ। कुछ ऐसी दंत कथाएं में, लिंग कथाओं में, जिनका मान्यता प्राप्त ग्रंथ से लेना देना नहीं रहता। हाँ, ठीक है। जो मान्यता प्राप्त ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण है, व्यास जी ने या तुलसीदास जी, 3 रामायण मेन है। इसके अलावा तो कई लोगों ने, कई टीकाकार हैं, कई कुछ लिखा है। हाँ। उसकी कोई मान्यता नहीं। भागवत है, गीता है, वो इनकी बात नहीं। वो ऐसा प्रश्न वो अपने से प्रश्न देते हैं और उत्तर देते हैं, ऐसा पब्लिक नहीं पूछती है। ऐसा कई जगह बनाते हैं। उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। वो तो सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों में श्रेष्ठ बनने के लिए। ये जो व्यवस्था है, ये शंका समाधान की जनाने के लिए, जानने जनाने के लिए, ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। हाँ कहिए। तो रामचरितमानस का भी मैं कह रहा हूँ। रामचरितमानस में साम दाम दंड भेद, साम माने बराबरी को, दार को मित्रता करना, ऐसे लोग बाग कहते हैं। तो कृष्ण जी ने सुदामा को मित्र बना लिया, ये क्यों, बताइए आप महात्मा जी। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। सब सुनेंगे। देखिए, बना लिया, मित्र बना लिया नहीं भाई। संदीपनी जी के गुरुकुल में कृष्ण भी पढ़ते थे, सुदामा जी भी पढ़ते थे। एक साथ जब वहां पर वो शिक्षा ले रहे हैं, संदीपनी जी को उन्होंने आचार्य का रोल दिया। ज्ञान उनसे प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो वो भगवान का ज्ञान है, जो कृष्ण के शरीर में जो परम तत्व है, वो परम तत्व का ज्ञान उसमें समाहित ही रहता है उसके साथ। लेकिन आचार्य का रोल जैसे राम जी ने वशिष्ठ जी को दिया, ऐसे कृष्ण ने संदीपनी को दिया। तो क्लासमेट थे सुदामा और कृष्ण जी। तो एक साथ ज्ञान यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, आचार्य के शरण में हैं, सेवा कर रहे हैं। तो अपने आप वो अगर देखें तो संसार स्तर में जैसे गुरु भाई नहीं कहते हैं, गुरु भाई वो एक नाता हो गया। तो मित्र के रूप में वो उन्होंने उनको इतना ज्यादा अपनापन दिया, यानी उन्होंने बताया मित्र जो है ये कैसे निभाया जाता है नाता। ये उन्होंने इतिहास में सिखा दिया। वो तो मित्र थे ही, क्योंकि एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा? हाँ ठीक, बहुत सुंदर आप प्रश्न का जवाब दिए। और सब लोग हमारे छोटे बूढ़े भाई सब इस प्रश्न का उत्तर सुने। अब अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। आइए भैया। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। पूज्य गुरु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कृष्ण और राम में किनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है? कृष्ण की भक्ति करने से ज़्यादा श्रेष्ठ है या राम की भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है? इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसकी है?
कृष्ण और राम में? प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नेत्र गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। यानी राम जी और कृष्ण जी ये दुआ है, ये अलग अलग नहीं, वो एक ही है। कि तुलसीदास जी जब गए वृंदावन में तो लोग टॉन्टिंग करने लगे, ताना देने लगे कि अरे आप तो राम जी के भक्त हैं, यहाँ वृंदावन में क्या लेने आए, हंसी उड़ाने लगे। क्योंकि लोग जानते नहीं थे कि राम जी कृष्ण जी अलग हैं, तुलसीदास जी तो वही राम जी वही कृष्ण जी है, ऐसा भाव था। तब उन्होंने कहा वहां पर कि जब राम जी ने कृष्ण जी का रूप राम जी वाला बन गया, ये आपने सुना होगा, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। वो कृष्ण जी ही राम जी के रूप में आ गए, ऐसा लीला मिलता है कि वो मूर्ति जो है कृष्ण जी की। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर श्रेष्ठ भक्ति किसकी है वो बताइए ना। देखिए श्रेष्ठ भक्ति अपने आप में श्रेष्ठ होती है। अगर कोई भी भक्त है उसका भाव वो भगवान के प्रति समर्पण भाव कितना है। ऐसा नहीं कि राम जी की भक्ति करेंगे तो ही ऊपर होंगे या कृष्ण जी की करेंगे तो ऊपर, ऐसा नहीं है। वो समर्पण भाव जो है वो राम जी के अंदर भी वही परमात्मा है और कृष्ण जी के अंदर शरीर में वही परमात्मा है। वो भगवान एक है, वो परम तत्व, वो दो अलग अलग नहीं। लेकिन राम जो हैं वो धरती पे जन्म लेकर जो गृहस्थ में रहकर अपना जीवन बिताकर अपना माने जो पूरा समाज को जो मैसेज देते हैं और उसी में निर्वाह करके अपना मैसेज देते हैं, पूरे जनता को देते हैं ना, पूरे देश को दे रहे हैं। अब कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ रासलीला ला जाते हैं, जैसे आपने अभी बोला कि अपने बहन को ही भगाने की बात कर दिए या आपने खुद माने भगा कर शादी कर लिए। तो ऐसे में दोनों का अलग अलग रूप आता है ना, ये अलग रूप है, ये अलग रूप आता है। भगवान ने जो किया पहले तो उसको समझना है, लेकिन वास्तव में भगवान ने जो कहा, इसीलिए जब आप गीता का ज्ञान देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने जो किया उसका अनुसरण नहीं करना है, भगवान ने जो कहा उस बात को मानना है। अगर उस गीता के ज्ञान को कभी पढ़ेंगे, उस गीता के ज्ञान को पाने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो कृष्ण जी कौन थे, और उन कृष्ण जी की भक्ति करेंगे और उस भक्ति में समर्पण भाव होगा तो भी गति वही मिलेगी। और राम जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी की तरह समर्पण भाव होगा तो भी गति वही होगी। अब आप कह रहे हैं कि राम जी ने गृहस्थ में रहकर समझाया, तो तुलसीदास जी तो रामायण रचयिता थे, उन्होंने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, रत्नावली को। हनुमान जी तो राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, उन्होंने तो विवाह नहीं किया भाई, उनकी माता अंजनी थी, पिता थे, उन्होंने छोड़ दिया था, छोड़ा था कि नहीं? शबरी उनकी भक्त थी, कहाँ विवाह किया था? उदाहरण देखें, राम जी की भक्ति करना वो एक अलग चीज है। उन्होंने जो मैसेज दिया वो क्या मैसेज दिया उनकी लीला में कि जीवन जब जियोगे तो हानि लाभ दोनों आएंगे। उनको लाभ मिल रहा था, वो राजा बनने वाले थे, जी सम्राट, सिंहासन पर बैठेंगे, राज्य के राजा। लेकिन अगले ही दिन ऐसा जीवन में हानि हुआ कि सिंहासन पर तो बैठना दूर की बात, मुकुट रखना दूर की बात, उनको राज्य में प्रवेश ही नहीं करना। वनवासी का वस्त्र धारण करके 14 साल किसी राज्य में अंदर नहीं जा सकती, तो कितनी बड़ी हानि हो गई। तो राम जी ने जिस सहजता से उस सिंहासन को, राज तिलक को स्वीकार कर रहे थे, उसी सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। हानि लाभ में सम, ये मैसेज राम जी ने दिया, इस मैसेज को लेना है। अब जो राम जी ने किया, राम जी ने जैसे जीवन जिया या कृष्ण जी ने ऐसे जीवन जिया, उस जीवन का अनुसरण नहीं करना है। राम जी ने जो कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान ही जोई, उस अनुशासन को जानना है, उस धर्म रूपी अनुशासन को जानना है और धर्म पर चलना है। कृष्ण जी ने जो किया वो नहीं करना है, जो भगवान कृष्ण जी ने कहा उसको जानना है और उसको अनुसरण करना, जो कहा वो मानना है। और जब कहा जब सुनेंगे दोनों की बात एक लगेगी।
राम जी और कृष्ण जो कहा, जो ज्ञानोपदेश दिया वो एक लगेगा, तब पता चलेगा, उस ज्ञान में आगे जाएंगे कि राम जी और कृष्ण में तो अंतर ही नहीं है। आप किसी की भी भक्ति करें। लेकिन मैं एक टीवी में सुना था, कोई अनिरुद्धाचार्य जी आते हैं, अगर भक्ति में राम और कृष्ण की तुलना की जाए तो कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, ऐसे बोल रहे थे। ये मैं सुना हूं, इसलिए आपसे प्रश्न किया हूं। देखिए क्या है, भक्ति अपने आप में श्रेष्ठ होती है। कृष्ण जी की भक्ति श्रेष्ठ है कि राम जी की श्रेष्ठ है, विष्णु, ऐसा अंतर जो है ऐसा नहीं। युग के हिसाब से जो सतयुग था, उस युग में नारद जी ने, गरुड़ जी ने जो भक्ति की वो उस युग के हिसाब से श्रेष्ठ थी। त्रेता युग में हनुमान जी ने, शबरी ने, जो उनका समर्पण भाव था, जो भक्ति, वो श्रेष्ठ थी। हाँ, द्वापर युग में उस युग के हिसाब से जो गोपियों का भाव था, जो भक्ति थी, वो श्रेष्ठ थी। वास्तव में ये जो अगर लेवल देखें, वहां अथाह है, वहां कोई लिमिट नहीं है। भगवान के समर्पण भाव में, उस भक्ति में वो अथाह है। आप जहां तक जाएं समर्पण भाव में आगे जा सकते हैं। जैसा आपका समर्पण होगा, भाई न्यूटन का नियम है, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना यहां से त्याग होगा उतना उपलब्धि होगी, जितना समर्पण भाव होगा उतना वहां से प्राप्ति होगी। तो समर्पण और त्याग आपका जैसा होगा वहां से वो लाभ मिलेगा। राम जी और कृष्ण जी में अगर कोई अंतर करता है तो पहले तो भगवान को जाना ही, तो राम जी कृष्ण जी अलग नहीं, वो क्योंकि भक्ति उस शरीर की नहीं होती। आज के जनरेशन से हिसाब से पहले नंबर पर भक्ति किसकी होती है? भगवान की। वो राम शरीर और कृष्ण शरीर की भक्ति होती नहीं। भगवान कोई शरीर नहीं होता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं ये नहीं हूं जो तुम देख रहे हो, और फिर दिखाया कि देखो विराट रूप। वो जो विराट रूप है वो भगवान था। कृष्ण भगवान जो कहते हैं, कृष्ण मतलब शरीर और भगवान मतलब वो विराट जो कृष्ण जी के अंदर था, वो राम जी के भी अंदर था। शबरी को, हनुमान जी को वही विराट दिखाया राम जी ने भी। तो वो जो भगवान जुड़ा है वो शरीर के अंदर है। भक्ति उस भगवान की होगी, शरीर नहीं। शरीर की शुरुआत में कोई भक्ति कर भी रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन भक्ति करते करते जब वो जाएगा, वहां पहुंचेगा, तब वो वहां तक उसको पहुंचना होगा, उस भगवान तक उसको पहुंचना होगा। तो भक्ति शरीर की नहीं होती है। विष्णु जी, राम जी, कृष्ण की शरीर की भक्ति नहीं होती है। भक्ति उस विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, उस शरीर में जो परम तत्व परमात्मा भगवान आया था, उस भगवान की भक्ति होती है। वो भगवान की भक्ति करेंगे तो चाहे कृष्ण जी की करें चाहे राम जी की, वो भक्ति उसी एक भगवान तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं कि राम जी की करेंगे तो कम हो जाएगी, कृष्ण जी करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं है। वो भगवान ही एक भोक्ता है, दूसरा कोई है ही नहीं उस भक्ति को ग्रहण करने वाला। आप जहां कहीं बैठ करके जहां भी भक्ति करें, कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में, यानी वो परमात्मा कह रहा है विराट कि अहम ही सर्व यज्ञानाम, 9वें अध्याय गीता में, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च। जितने भी यज्ञ अनुष्ठान भक्ति धर्म होता है उस सब का भोक्ता एकमात्र मैं हूं। यानी कृष्ण जी के अंदर जो परमात्मा है वो कह रहा है, दूसरा कोई भोक्ता है ही नहीं। तो आप अलग अलग किसी किसी की भक्ति कर ही नहीं सकते। भक्ति जब भी करनी होगी एकमात्र उस परमात्मा जो सर्वोच्च शक्ति है, जो परम तत्व परमात्मा है, जो उस राम जी की शरीर में या कृष्ण जी की शरीर में आया, उसकी करनी होगी। आप अलग अलग करेंगे भी तो आप पत्थर पूजने लगिए ना, लेकिन वो भक्ति पहुंचेगी उसी के पास। स्वीकार करने वाला वो एक ही है। ठीक है, लेकिन भक्ति उसी के पास पहुंचेगी। लेकिन हम टीवी में देखते हैं और भगवत सत्संग में देखते हैं, कोई कृष्ण कहीं कथा होता है, कोई भगवत होता है, कहीं पर रामचरित्र मानस कहीं कथा होता है। तो यहाँ पर अलग अलग हो गए ना ये सब देखते हुए। बिल्कुल, देखिए क्या है, 3 युग अलग हैं। विष्णु जी सतयुग में, त्रेता में राम जी, द्वापर में कृष्ण जी। तो युग के हिसाब से भगवान तीनों में वो एक ही है। और जो ज्ञान होता है, कथा में तो लीला में अंतर होगा, लेकिन जो ज्ञान विष्णु जी ने दिया नारद गरुड़ को, वो वही ज्ञान है जो राम जी ने हनुमान शबरी को दिया। वैसा ज्ञान नहीं दिया, कृष्ण जी ने वैसा ज्ञान नहीं दिया जैसा राम जी ने दिया, वैसा ज्ञान नहीं, वही ज्ञान कृष्ण जी ने दिया जो ज्ञान राम जी ने दिया था। ज्ञान कभी वैसा नहीं मिलता, जब भी मिलेगा ज्ञान, तत्व ज्ञान, वही मिलेगा, जैसा वैसा नहीं। जो ज्ञान है ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं होता। जैसे फोटोकॉपी, वैसा मतलब फोटोकॉपी, वही मतलब ओरिजिनल।
ज्ञान जब भी मिलेगा फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल मिलता है। तो वो जब भी भगवान मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से जब कुरुक्षेत्र में लड़ने से मना कर दिया था, जो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया वही ज्ञान ही गीता ज्ञान है क्या महाराज जी? भैया देखिए, गीता का जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान एक होता है, तत्व ज्ञान एक है। उस तत्व ज्ञान में ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, इस शरीर के अंदर बोलने वाला ये जीव क्या है, फिर ये श्वास में जो आ रहा है वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या है, और उसको उत्पन्न करने वाला, उसको भेजने वाला जो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म वो क्या है, ये जाना और देखा जाता है, वो तत्व ज्ञान है। वही तत्व ज्ञान, ये जो चाहे आप देखें मानस में जो सम्यक ज्ञान जिसको तुलसीदास जी लिखे, वही ज्ञान है जो सम्यक ज्ञान जिसको कह रहे हैं, वही गीता का ज्ञान है, वही तत्व ज्ञान। वो गीता का ज्ञान भी वही तत्व ज्ञान है जो राम जी ने दिया, वो भी वही तत्व ज्ञान था। रामानस में है ना, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जही पावही, ये मानस की बात है। उस गूढ़ तत्व को वो छुपाते नहीं है। जब आरत अधिकारी जब देखते हैं, पार्वती जी ने शंकर जी से तत्व, राम का तत्व ही तो पूछा था, राम का तत्व हमको पूछ रहा है, और शंकर जी पार्वती जी को राम का तत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम का तत्व क्या है। आप अध्यात्म रामायण देखिए ना, तो परमात्मा वो अलग अलग नहीं है भैया, वो दोनों एक हैं। आप चाहे राम जी की भक्ति करें चाहे कृष्ण जी की, सिर्फ शरीर की पूजा भक्ति करेंगे तो स्वर्ग तक मिलेगा। भक्ति करते करते वो शरीर के अंदर वाला जो परम तत्व है उस तक अगर पहुंच गए तो परम धाम मोक्ष मिलेगा। शरीर की भक्ति चाहे राम जी की करें चाहे कृष्ण जी की, शरीर की भक्ति करें। कल हमने दिखाया था, भैया आए थे देखने के लिए कि दशरथ जी राम 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 कह के शरीर छोड़े, राम राम, उनको स्वर्ग मिला था, तो स्वर्ग तक मिलता है शरीर की भक्ति करें। स्वर्ग से बाद ऊपर और क्या है महाराज जी? हाँ, स्वर्ग आदमी स्वर्ग नर्क ही बोलते हैं, हाँ, उसके ऊपर और क्या है भैया? मान आप गीता में अगर देखेंगे, कृष्ण जी कह रहे हैं कि तेतम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि कुछ लोग नरक नहीं जाते, स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग लोक के विशाल सुखों को भोगते हैं, लेकिन क्षीणे पुण्य, पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में वापस उनको आना पड़ता है। वो आवागमन से नहीं छूटते। आवागमन से कब छूटेंगे? जब स्वर्ग से भी ऊपर एक ब्रह्मलोक होता है, उस ब्रह्मलोक से भी आवागमन से नहीं छूटेंगे। कुछ लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, एकांत में गुफाओं में कंदराओं में कुंडली जागरण, उससे भी सिर्फ ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्ती नो अर्जुन, वो भी पुनरावर्ती है। परम धाम, परम धाम जो है वो इस स्वर्ग और ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, जिसको मोक्ष कहते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कृष्ण कह वो मेरा परम धाम है जहां जाकर के फिर लौट के आना नहीं होता। ये बैनर है ना, इसको कभी गौर से देखेंगे, नरक स्वर्ग ब्रह्मलोक परम धाम, 4 गतियां जीव की होती हैं, चारों का इसमें 4 ब्लॉक अलग अलग बना है। ये सारे ग्रंथ इसी को कहने हैं, रामायण है, भागवत, गरुड़ पुराण तो पूरा इसी से भरा हुआ है, चारों अलग अलग है। तो नरक स्वर्ग ब्रह्मलोक परम धाम, ये जो जीवन मिला है ये जीव को मोक्ष प्राप्त कर रहा है। मोक्ष मतलब आवागमन के चक्कर से छूटना। कब छूटेंगे? जो राम जी कृष्ण जी की शरीर में परम तत्व आया था, वो विराट, वो परमात्मा भगवान, उसका अंश ये जीव है। ये जीव जब उसको प्राप्त कर लेगा, तत्व ज्ञान में देखा जाता है जीवन मुक्त, जीते जी जीव विलय हो गया है, उसको प्राप्त कर लिया है, मुक्ति अमरता का बोध हो गया है, ये जीते जी मोक्ष होता है उस ज्ञान में। तो ये अगर जीते जी मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो मरने के बाद कहां मुक्ति होगी? कबीर साहब ने भी कहा जीते जी जीवन मुक्त, मानस में भी है, भागवत में भी जगह जगह कि जीवन मुक्त वो कैसा होता है, उसका लक्षण कैसा होता है। जीते जी ज्ञान में मुक्ति अमरता का बोध प्राप्त करना है, है ना भैया? तो शरीर कोई भी आप पूजा करेंगे, पत्थर को पूजें, आप किसी भी चीज को पूजें, आपका भाव आस्था है वो ठीक है, तो स्वर्ग तक मिलेगा। पूजते पूजते भक्ति करते करते आप जब पराकाष्ठा में पहुंच गए, उस भक्ति की पराकाष्ठा, और वो जब उसको ज्ञान मिला और जब उसका दर्शन हुआ,
और अपने को भी आप उसमें विलय देखेंगे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, एक ते अनंत भय, अनंत एक भय आए, और परिचय भई जब एक ते एक ही में ही समाये। उस एक में जब आप अपने को समाये देखेंगे, जो कृष्ण जी कह रहे हैं प्रविष्टुम च परम तपः, उसमें प्रविष्ट भी वो अपने आप को देखता है, वो ज्ञान। खैर जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही कठिन काम है, ऐसा टाइप का लगता है। आपके जो तत्व ज्ञान वगैरह की बात समझ में ज्यादा नहीं आता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। भैया इस दुनिया का सबसे सरल और सबसे कठिन, हमारे सदगुरुदेव से पूछा किसी ने कि दुनिया का सबसे सरल चीज क्या है और सबसे कठिन चीज क्या है, उन्होंने आंसर दिया कि इस दुनिया की सबसे सरल चीज है तत्व ज्ञान, और इस दुनिया की सबसे कठिन चीज है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान सबसे सरल है और सबसे कठिन भी है। अगर पीछे भैया, अगर सुनिए ना, परमात्मा को प्राप्त करना है तत्व ज्ञान उसी के लिए। आपने जहां पीछे देखा तो कठिन है, और जहां उसी को देख करके आगे बढ़ते गए तो सरल हो जाएगा। हम तो जैसे कि यहाँ आम जनमानस की बात लेकर अभी आया हूँ कि सही में जो कुछ गलत अपने मन से लगता है गलत कर रहे हैं वो गलत है, और जो कुछ अच्छा करेंगे लगता है ना कि अच्छा किए हैं। भैया जनमानस में आप कह रहे हैं अच्छा बुरा, शराबी के लिए तो शराब अच्छा है कि नहीं? हाँ। जो शराब नहीं पीता उसके लिए बुरा है। अच्छा और बुरा हर जनमानस का उसकी मति से अपना अलग अलग निर्णय है। सही बात। कोई व्यक्ति उसी को अच्छा कह सकता है, कोई व्यक्ति उसी को बुरा कह सकता है। तो जनता के हिसाब से आप देखेंगे अभी ठेका पर भीड़ होगी शराब के ठेके पर, उनको वो अच्छा है, वो उनका मेरिट्स भी एडवांटेजेस बता देंगे, समझ रहे? तो ऐसे ही वास्तव में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। असदो मा सदगमय, ये जो वेद के सूत्र है, असत्य और सत्य ज्ञान में दोनों जानने को मिलेंगे, और असत्य को छोड़कर सत्य की तरफ बढ़ना है। ज्ञान इसीलिए होता है। तो कम से कम अच्छा करने की कोशिश करिए, यही तो सत्य की तरफ जाएगा ना। अच्छा करने की कोशिश करें वही तो जाएगा। भैया देखिए, शराबी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो शराब से तड़प रहा है उसको शराब पिलाकर उसके लिए अच्छा कर रहा है कि नहीं? अब बताइए, एक व्यक्ति शराब से छटपटा रहा है कि शराब मिल जाती, और दूसरा व्यक्ति उसको शराब पिला दे रहा है, वो अच्छा कर रहा है कि नहीं? बताइए ना। लीजिए, अच्छा और बुरा आप अपनी मति से जानेंगे ना। भगवान की जब मति से देखेंगे, भगवान की उस ज्ञान दृष्टि से, तब पता चलेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो आप ही बताइए, जो शराब पिलाएगा वो अच्छा है कि ना पिलाएगा अच्छा है? भैया अच्छा और बुरा हम तो बता ही रहे हैं, जो भगवान के सूत्र हैं कि मृत्योर्मा अमृतम गमय, बार बार मृत्यु से छुड़ा करके जो अमरता की तरफ ले जाए। ये विज्ञान शास्त्र सारे कह रहे हैं कि बार बार ये मृत्यु है उससे छुड़ाकर जो अमरता की तरफ ले जाए, और तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ा करके जो ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाए। तो ज्ञान की प्रकाश की तरफ जो बढ़ रहे हैं वो अच्छा है, जो मोह रूपी अंधकार की तरफ नीचे उतर रहे हैं तो बुरा है। शास्त्र विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के अनुसार अच्छाई बुराई, हमारे अनुसार आपके अनुसार नहीं माना जाएगा। अच्छा। मुंडे मुंडे मतर बनना, जितनी मती उतना अच्छाई बुराई, अलग अलग विचार है। अच्छा। विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, वो मेन है, उसको माना जाएगा, वो सही होगा। तो असत्य को छोड़कर सत्य की तरफ बढ़ना, तो वो असदो मा सदगमय, ये जो जिस भी कार्य में आप सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अमरता, मोक्ष, मृत्यु छोड़ करके अमरता की तरफ बढ़ रहे हैं और ज्ञान प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सब अच्छा है। इसलिए तो स्वामी जी मैं लास्ट एक शब्द में पूछना चाहता हूँ कि दोनों में से श्रेष्ठ भक्ति किसकी, ये बताइए ना आप, एकदम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है ये बस बोलिए। भैया दोनों में से श्रेष्ठ जो आप कह रहे हैं एक बताइए, ये दोनों में से एक वो बोलेगा जो दोनों को नहीं जानता। जो दोनों को जानेगा ना वो यही बोलेगा कि वो दोनों एक हैं। बोला ना पहले किसी ने कि राम कृष्ण को दो एक है, अंतर नहीं निमेश। तो भाई ये जिसने दोहा बनाया कि उनके नेत्र गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, तो दोनों अंतर है ही नहीं। आपकी भक्ति जो है वो भक्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए, सामने कोई भी फोटो रहे, समर्पण। लेकिन मैं भी जो टीवी पर जो कथावाचक आते हैं वो भी बहुत माने ज्ञानवर्धक है, उनसे आप कभी जाइएगा, किसी भी कथावाचक से पूछिएगा कि 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें आत्म साक्षात्कार, ये जीव को कैसे जाना जाता है, ये वर्णन है,
उन आचार्य से कहिएगा कि जीव की जानकारी हमको करा दीजिए। वो कथा में जो बोलते हैं वो जीव तत्व वाले बात नहीं भैया बोलते हैं। भैया हम आपको बता रहे हैं, यहीं से तो ज्ञान चालू होता है। तो वही बात जीव तो वो की नहीं बोलते हैं। भैया जीव की जानकारी से ही तो ज्ञान चालू होगा। आप कह रहे भक्ति करना है, शंकराचार्य ने कहा है स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना यही भक्ति है। जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे मैं कौन हूं, भक्ति होगी ही नहीं। ये भागवत कह रही है, जो आचार्य की आप बात कर रहे हैं, भागवत कह रही है कि अदृष्टा तस्य निर्वाणम किम, दृष्टा अदृष्टा तस्य। जब तक उस जीव को नहीं देखेंगे, भूक्षेत्रम जीव संयम यद अनादि निज बंधनम, उस जीव को जब तक नहीं देखेंगे, निर्वाणम किम, मुक्ति कैसे हो सकती है? सत्कर्म अविर्भवेत। आप कितना ही सत्कर्म कर लें, ये भागवत कह रही है, जप तप यज्ञ दान कर लें, मुक्ति नहीं हो सकती। कितना वो कर लें, कब होगी? जब सबसे पहले आप जीव को देखेंगे, दृष्टा, फिर उस आत्मा ईश्वर ब्रह्म को देखेंगे, और फिर उस परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को देखेंगे। तब आप तो अभी रामकृष्ण की बात कर रहे हैं शरीर, जब आप ऊपर उठने लगेंगे, अभी आप जैसे ही ब्रह्ममय होंगे तो सब आपको जीवमय दिखने लगेंगे। आपको किसी में अंतर नहीं दिखाई देगा कि किसी में कोई अंतर नहीं है। सब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके अंदर वो एक जीव है। सबका कल्याण सोचने लगेंगे। और जैसे ही आप परमात्मा की ओर जब वहां बढ़ेंगे तो आपको पूरा ये वसुधैव कुटुंबकम दिखाई देने लगेगा। कृष्ण जी का ये सूत्र जो है, पूरी धरती एक परिवार, अगर ज्ञान नहीं आया दिमाग में, वसुधैव कुटुंबकम, तो कृष्ण जी की भक्ति मतलब क्या? कृष्ण जी की भक्ति कोई कर रहा है, पूजा कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, और कृष्ण जी ने जो सूत्र दिया कि पूरी धरती एक वसुधा, एक कुटुंब है, और वो नहीं देख रहा है उसको एक परिवार की तरह, तो उसकी भक्ति क्या, कहां हुई? अनुयायी का मतलब होता है उसकी बात का अनुसरण करना। उसके ज्ञान, उसके वचन, उसके बात का अनुसरण ही नहीं कर रहे हैं तो अनुयायी क्या कहलाएंगे? सिर्फ ऊपर ऊपर से है। ये किसी की भी बात कर रहे हैं भैया, भक्ति का पहले आप जान भक्ति होगी नहीं। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। भक्ति तो चौथे नंबर, पहले जानेंगे, फिर प्रतीति होगी, फिर प्रीति होगी, तब भक्ति होगी। अभी भक्ति हो कहां पाएगी? भक्ति कौन करेगा ये जाने ही नहीं। भक्ति किसकी होनी है जाने ही नहीं, तो कहां भक्ति होगी? ये जीव करता है उस परमात्मा की भक्ति। ज्ञान में जीव को भी जानेंगे, परमात्मा को भी जानेंगे। जी जी। इसीलिए ज्ञान जरूरी होता है। अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान क्यों दिया? राम जी ने हनुमान जी को ज्ञान क्यों दिया? जो हनुमान जी ज्ञान गुण सागर कहलाए, इसीलिए ज्ञान दिया। अभी आपने सुना गोपियों को कृष्ण जी ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, क्यों दिया? कल बताएंगे कि ये जीव ब्रह्ममय कैसे बनता है, कल वो उपदेश होगा। और ये भैया बोले थे ना कि शबरी को कौन सा ज्ञान दिया, वो भी आएगा। शबरी को राम जी कौन सा ज्ञान दे रहे हैं मानस के अनुसार, ये प्रसंग में ये भी आएगा। आप अगर क्रमशः सुनेंगे तो राम जी शबरी को जो ज्ञान दे रहे हैं वो आएगा, छठवें या सातवें दिन वो भी होगा। अच्छा पूज्य स्वामी जी, एक और प्रश्न है। इंसान को ये जो तत्व ज्ञान है, सूक्ष्मदर्शी है, ये सब किस उम्र के बाद में प्रवेश करना चाहिए इस लाइन में? भागवत में कह रहे हैं, भागवत में प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान। कुमार अवस्था धर्म के आचरण के लिए सबसे उचित है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान, बुद्धिमान यदि कोई है तो कुमार अवस्था में ही धर्म पर चलेगा, धर्म का आचरण करेगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए कुमार अवस्था ही, टीनेज, ये बनी है। नहीं तो अगर उस समय कोई नहीं मिला ज्ञान देने वाला, तो जब कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो चाहे वो किसी भी उम्र में हो, अगर उसको जानकारी मिल जाए, ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति मोक्ष, और ये मुमुक्षुत्व, मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा हुई, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हुई, तो किसी भी उम्र में जैसे ही वो इच्छा हुई, जैसे या जानकारी हुई, तो आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे तो सबसे उचित उम्र है कुमार अवस्था। फिर भी जैसे कि आम जनरेशन में देखा जाए कि पढ़ाई लिखाई करना भी जरूरी है। वही तो भैया पढ़ाई लिखाई जो कह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जैसे देखिए, एक होता है शिक्षा, शिक्षा से ऊपर होता है जो अध्यात्म। विज्ञान जहां खत्म होता है वहां अध्यात्म चालू होता है।
और अध्यात्म जहां खत्म होता है वहां से तत्व ज्ञान चालू होता है। ये जो शिक्षा है ये क्या संस्कार देती है? बच्चे अपने गुरुजन और माता पिता का प्रणाम तक नहीं करते, और वो जो ज्ञान था वो संस्कार देता था कि दंडवत प्रणाम बच्चे करते थे। संस्कार ही नहीं है बच्चे में, अहंकार से भर गया है वो। ऐसी शिक्षा किस काम की? ऐसी शिक्षा ये कमर्शियल आज व्यावसायिक परीक्षा मंडल। तो जिंदगी चलने के लिए यही शिक्षा तो जरूरी है महाराज जी। जिंदगी चलने के लिए ऐसे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? भैया देखिए कि मैंने अध्यात्म में जुड़ेंगे तो जिंदगी चले जाएगी। भैया चलेगी, बताइए ना। आप जो कह रहे हैं शिक्षा से ऊपर होता है ज्ञान। ज्ञान पहले प्राप्त करना है, नहीं तो आप जो कह रहे हैं जिंदगी चलेगी, ये शिक्षा किस लिए? सिर्फ नौकरी के लिए। धन कैसे आएगा ये, यानी उसके दिमाग में क्या आ गया, हम धन कैसे कमाएंगे, नौकरी कैसे मिले। वो जानकारी के लिए नहीं पढ़ रहा है, जानकारी के लिए मैं उस चीज को जानूं, उसके दिमाग में ये नहीं। अगर ये दिमाग में होता कि हम जानकारी के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, तो जीव को भी जानता कि ये जीव क्या है, मैं कौन हूं। वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है अगर कि हमको धन मिल जाए, नौकरी लग जाए, नहीं तो खाएंगे क्या। आज कमर्शियल पढ़ाई दिमाग में अगर ये भर के हो रही है, वो पढ़ाई उचित नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो जिंदगी तो धन से ही चलेगी ना महाराज जी। धन नहीं मिलेगा तो कैसे बने? भैया धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब जीवन जीने का ढंग ही तो धर्म है। धर्म मतलब क्या है? अ मेथड ऑफ लिविंग लाइफ, जीवन जीने का तरीका। धर्म यही तो है कि आपको अपना जीवन किस ढंग से जीना है, धर्म यही तो बताता है। इसी का तो ज्ञान है कि जीवन का, और किसका अलग से ज्ञान है? पैसे के बिना ढंग से जीना कैसे हो पाएगा महाराज जी, ये बताइए ना। जब पैसा नहीं आएगा तो सब सत्संग में ही दान थोड़े करते रहेंगे। सत्संग में जुड़ जाने से वो सत्संग है ही नहीं जो दान लेता है। पहले नंबर पर जो दान लेता है वो सत्संग है ही नहीं, एक चीज। और जो दान लेना और देना सिखाता है वो धर्म है ही नहीं। धर्म में दान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दान, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दूसरा दान करके अगर दानी बन रहा है वो तो सीधे सीधे भगवान को तुलना कर रहा है, भगवान का को चुनौती दे रहा है कि मैं भी दानी। सिर्फ एक परमात्मा है दानी। धर्म में दान शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। आपका ये भाई ये जाना है। हाँ, अब आप देखें कि आपने जो कहा कि धन जरूरी है, एक बात बताएं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल जरूरी है, लेकिन क्या उसका लक्ष्य पेट्रोल है कि पेट्रोल लक्ष्य मंजिल तक जाना है? मानव जीवन में जो भोजन है, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। हम ये नहीं कह रहे मत कमाइए, जरूरी है रोटी कपड़ा मकान कमाइए, लेकिन उसको लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य तो मंजिल है ना, मोटरसाइकिल मंजिल तक जाने के लिए ना। अब पेट्रोल ही लक्ष्य बना लिए कि पेट्रोल कमा के मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही डालना है, और वो खड़ी है, मंजिल तक जा ही नहीं रही, तो क्या लाभ उस मोटरसाइकिल का? ऐसे ही ये जीवन तो है, रोटी कपड़ा मकान की आप व्यवस्था कर रहे हैं, जरूरी तो है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य उसी को बना लिया तो जीवन निरर्थक हो गया। तो कम से कम यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे साधन संबंध आदमी 50-60 साल तक करता है, उसके बाद उसमें अध्यात्म में जुड़ने में ज्यादा अच्छा है। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया। अब देखें कि आप बचपन से किशोरी इसी लाइन में चले। बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। भैया देखिए, ध्रुव कितने साल का था, प्रहलाद कितने साल का था, नचिकेता कितने साल का था? ये तो ग्रंथों के उदाहरण है ना। सुनीति ने ध्रुव को मधुवन में, जंगल में भेजा, भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं बचपन में? भैया भगवान की प्राप्ति जब अंदर जिज्ञासा होगी, खोज होगी, तभी प्राप्ति हो सकती है। वहां उम्र नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं शरीर का उम्र कि अभी तो बचपन है। अभी जीव जो है ये ना बूढ़ा होता है ना जवान, जीव तो जीव है, उस परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा आपको बच्चा बूढ़ा जवान नहीं देखेगा, वो परमात्मा का अंश है, समझे ना? तो ये जो जीव है ये जब चाहे उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान युवा हो, चाहे वो बचपन में हो। ये आप अभी क्योंकि शरीर स्तर में देख रहे हैं। कहें भैया, मेरा कहने का मतलब है कि हर आदमी अगर ऐसे अध्यात्म में बचपन से जुड़ जाएगा, अगर हर आदमी जुड़ जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा महाराज, ये भी बता दीजिए। हाँ, अब ये बताइए, जैसे किसी कोई मालिक प्रिंसिपल ने स्कूल खोला, अब स्कूल के बच्चे सोचें कि अगर हम सभी लोग पास हो जाएंगे तो स्कूल कैसे चलेगा?
हम उसी क्लास में फेल होते रहेंगे तब ना स्कूल चलेगा, तो उसी क्लास में फेल होता रहेगा। बच्चे का ये सोचना काम नहीं है कि हम ये स्कूल कैसे चलेगा। जिसने स्कूल खोला है ना, उस स्कूल को चलाना जानता है। जिसने ये दुनिया बनाई है ना, जब कोई नहीं था तब तो वो दुनिया उसने बनाई। वो जानता है कि दुनिया को कैसे चलाना है। वो इस दुनिया को समाप्त करके फिर उत्पन्न करना जानता है। उस विद्यार्थी का सिर्फ यही सोचना कर्म है कि मैं पास कैसे हूं, ताकि दोबारा रिपीट ना करना पड़े। ऐसे ही सिर्फ इतना ही जो सोचना है, ये जीवन जिसका है कि हम इस मानव जीवन में फेल ना हो जाए, नहीं तो फिर रिपीट करना पड़ेगा 84 लाख में। हम पास होकर ऊपर की ओर जाएं। वो जानता है, जैसे प्रिंसिपल जानता है कि स्कूल कैसे चलाना। जब आप पास होकर के ऊपर जब उठेंगे ना, तो और एडमिशन होंगे, स्कूल बहुत अच्छा चलेगा। और आप सोचेंगे हम फेल होते रहेंगे तब स्कूल चलेगा, तो फेल होते रहिए, स्कूल बंद और हो जाएगा। तो फेल होने से स्कूल नहीं चलता है, समझ रहे हैं? आप पास होइए, स्कूल चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है ना? और कुछ कहेंगे? और कहने का तो है, लेकिन पूछो आप अगर आज्ञा दे तो। क्यों भैया, ये शंका, अगर हम आज्ञा नहीं होती तो हम शंका समाधान की कुर्सी ही क्यों देते? और लोग आते हैं, यहाँ कई कार्यक्रम हुए, आते हैं, कुछ सुनाते हैं, चले जाते हैं। अगर हमको परेशानी होती तो हम शंका समाधान की कुर्सी देते ही क्यों? किसी और ने तो नहीं दी होगी। तो भैया ये शंका समाधान की कुर्सी देने का मतलब ही है कि यहाँ कोई परेशानी नहीं है और अनुमति है। आपका अभिनंदन है, आपका आभार है। हाँ कहिए। जैसे हम देखते हैं भारत में संस्कृति, रामकृष्ण की संस्कृति यहाँ जो जन्मे है उसकी को फॉलो करते चलते हैं, इसी बात को बताते हैं। लेकिन अमेरिका, यूरोप, चीन, यहाँ पर कोई ऐसी संस्कृति की बात नहीं है, फिर भी वो हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस हैं और हमसे ज़्यादा आगे हैं अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में। और अभी हम चीन से 20 साल पीछे हैं, चीन से और अमेरिका से। ये कोई संस्कृतिक बात नहीं करते, कोई अध्यात्म की बात नहीं करते। वो हमसे कैसे एडवांस हैं और हम अध्यात्म के जो बातें कर करके पीछे होते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। भैया जैसे आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, ये जितने भी जो लोग हैं देश आपने बताए, वो सारी टेक्नोलॉजी ना भारत से सीखे। आप वहां जब देखेंगे तो भारत के लोग ज्यादा है अधिकारी कर्मचारी। शंकर जी का जो सूत्र है ना, उसी आधार पर मिसाइल बनते हैं कि जितने शस्त्र हैं शंकर जी ने बनाए। अभी वैज्ञानिक लोग वो रिसर्च कर रहे हैं कि मिसाइल इतनी बड़ी आकार में होती है, शंकर जी कैसे एक बाण छोटे रूप में बना देते थे, वही मिसाइल है। शंकर जी के सूत्रों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे इस जो अध्यात्म है उसी से सूत्र लेकर बना रहे। अपने लोग यहाँ रिसर्च नहीं कर पाते। जैसे सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? टेस्ट ट्यूब बेबी द्रोणाचार्य जो है, वो द्रोणाचार्य सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी। भरद्वाज ऋषि स्नान कर रहे थे नदी में, वीर स्खलित हुआ, उन्होंने उसको एक कुटिया में अपने दिया, एटमॉस्फेयर दिया, वातावरण दिया, और दोने में जो पत्ता वहीं तोड़कर दोने में रख लिया। दोने को संस्कृत में द्रोण कहते हैं। और द्रोण में क्योंकि वो उत्पन्न हुए, पैदा हुए, इसीलिए उनका नाम द्रोणाचार्य, क्योंकि बाद में आचार्य वाला काम किया उन्होंने, तो आचार्य कहलाए। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी द्रोणाचार्य थे। तो विज्ञान अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी, भाई आप इतना कह सकते हैं कि हमारे भारत के लोग उनके पीछे होते। अगर भारत के लोग नहीं, तो अभी रिसर्च चल रहा है कि आखिर शंकर जी ने ऐसा क्या किया। हम लोग तो उसको क्या है, एक भाव में बह करके एक कथा और किस्सा कहानी के रूप में देखते हैं कि शंकर जी ने गणेश जी गर्दन काटा और हाथी का धड़ लगा दिया। वो लोग उसको इस रूप में नहीं देखते। आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी शंकर जी के पास थी कि मनुष्य का शरीर है और हाथी का धड़ लगा दिया। वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं, उनका शोध ऐसा होता है, इसीलिए वो आगे होते। नहीं तो ये भारत की जितनी भी सभ्यता संस्कृति जहां कहीं जो है वो भारत से ही गई है, भारत से ही गई है। नालंदा विश्वविद्यालय जब जल रहा था, हम आपको बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय जब जल रहा था, ह्यून सेंग चीन के बहुत बड़े जो महापुरुष हैं, वो जब जलाया मुगलों ने, तो उन्होंने उसमें कई ग्रंथ रखे, बहुत सारे, क्योंकि वो तो जल जाते। और वो ग्रंथ को जब ले जाने लगे तो उनके साथ में उनके शिष्य भी थे, 15 शिष्य थे, इसीलिए उनको वहां बहुत ज्यादा माना जाता है। और जब वो नाव में बैठे
तो मल्लाह बोला कि या तो ग्रंथ आप नीचे बीच उसमें जब समुद्र में जब पहुंची नाव, तो बोले कि या तो इस ग्रंथ को, इतने सारे ग्रंथ आपने रख लिए, वजन हो गया, तो या तो ग्रंथ को नीचे आप फेंकें, नदी समुद्र में फेंकें, या फिर आप में से कोई उतरे। तो वो जो 15 शिष्य थे वो एक एक करके पहले एक समुद्र में छलांग लगाया। ह्युन सेंग के एक शिष्य, कि ह्युन सेंग चाहते थे कि हाँ, भारत का ये जो ज्ञान है ये वहां जाए चीन में, तो एक कूदे, उसके बाद फिर दूसरा, उनको चिंता पड़ी कि अभी भी नाव डूब सकती है, तो फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करते उनके 15 के 15 शिष्य समुद्र में डूब करके आहुति दे दिए, ताकि वो जो ग्रंथ हैं भारत के वो चीन पहुंच जाएं और उस पर रिसर्च होकर के टेक्नोलॉजी बढ़ी। तो भैया कहने का मतलब है भारत से ही सब जगह गया है। भारत के लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये कह सकते हो। संस्कृति का जो श्रेष्ठ है, जो सभ्यता श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता का महत्व ना समझते हुए जो अनुयायी यानी पीछे हुए हैं, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे। नहीं तो यहाँ का जो पहनावा है ना, वो आपको कहीं बाहर नहीं मिला। ये भी आपका भाई कहीं विदेश कई जगह देखा है, 3 दिन तो कपड़ा पहनाने के लिए सिखाने में लग जाता है, 3-4 दिन, कि कपड़ा कैसे पहनना है। यहाँ के जो वस्त्र हैं, यहाँ का जो भोजन है, यहाँ माताएं जो घूंघट डालती हैं, पूरा तन ढक के रहती हैं, ये बहुत श्रेष्ठ सभ्यता है। यहाँ कोई देश अपने धरती को, अपनी जमीन को माता नहीं कहता, भारत माता कहा जाता है। कोई देश माता कहता है? नदी, क्यों, नदी से कुछ मिल रहा है उसको माता कहते हैं, तुलसी पौधा है उसको माता कहते हैं। कितनी श्रेष्ठ सभ्यता है। अगर कोई आकलन करना चाहे कि वो कितने ऋषि लोग श्रेष्ठ थे, विज्ञान भी है, उस विज्ञान को तक नजर ही नहीं जाती, क्योंकि आज जितने लोग जो बताने वाले हैं ना, उस धर्म में जो विज्ञान छुपा है, इन ग्रंथों में जो प्रैक्टिकल लॉजिक विज्ञान छुपा है, वो नहीं बताया। ऊपर ये जो आपने भी कहा ना कि कोई किस्सा सुना दिया, कोई लीलाएं सुना दी और नचाई हो रही है, लीला सुना करके दान दक्षिणा लेके चले गए। अगर इन ग्रंथों में जो ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल जो विज्ञान छुपा हुआ है, अगर उसको जानेंगे ना, तो आप ये जानेंगे कि इस सभ्यता संस्कृति, इसके बराबर तो छोड़ दीजिए, इसका अंश भी कहीं नहीं है, इसका अंश भी कहीं नहीं है। बनाना नहीं है भारत को विश्व गुरु, है ही है वो विश्व गुरु, लेकिन ज्ञान से गुरु होता है। ज्ञान को आगे न करके दान को आगे कर देंगे उपदेशक जी लोग, तो गुरु कैसे बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत? विश्व गुरु बनाने के लिए उसके ज्ञान को आगे करना होगा। जी धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। भैया अब आज का कार्यक्रम, यदि कोई शंका समाधान के लिए नहीं है, तो आज का कार्यक्रम यहीं समापन होता है। 3 दिन और, ये कल परसों नरसों ये भागवत सत्संग का कार्यक्रम और चलेगा। कल जीव ब्रह्ममय कैसे होता है ये क्लास होगा, कि जीव शिव कैसे बनता है, जो राम जी ने बताया, जो कृष्ण जी ने बताया, वो क्लास होगा। आज का कार्यक्रम यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी बहुसान्य मनमोहन भगवान की जय। सत्यमेव जयते नानृतम। ओम तत्सत।